हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का जो अगर हम बेसिक मीनिंग समझना चाहें तो एक जैसा नहीं होना। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक ही तरह से होने वाला, है ना। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो हम इसे प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे ये हेडिंग है इसकी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। ओके, एक एक चीज़ को समझते जाते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको ये बताना हो कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, है ना। अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हियर either the speed of the body or its direction of the motion or both change with time। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी होती है अपने पास में, वेलोसिटी हमेशा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या, एक तो मैग्नीट्यूड का, है ना, और डायरेक्शन का। यानी कि वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन। मतलब कि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहली तो 50 किलोमीटर पर आवर यानी कि मैग्नीट्यूड के ऊपर, और दूसरी डायरेक्शन के ऊपर। तो अगर मुझे ये वाली क्वांटिटी चेंज करनी है, अगर मुझे ये वाली क्वांटिटी को चेंज करना है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना है, तो वेलोसिटी जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है उनको अगर मैं चेंज कर दूं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, राइट। अगर मान लीजिए मैं 50 की बजाय यहाँ पे 60 कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। डायरेक्शन में सेम रखूँ और 50 की बजाय 60 कर दूँ तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, करेक्ट। अगर मैं 50 ही रखूँ और डायरेक्शन ईस्ट की बजाय वेस्ट कर दूँ, है ना, या कुछ भी डायरेक्शन कर दूँ, तब भी देखिए 50 है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर मैं मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दूं और डायरेक्शन भी चेंज कर दूं, मतलब कि मैंने मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया और डायरेक्शन को मैंने कर दिया साउथ में, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। जब दोनों चीज़ें चेंज हो गई तो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही इस पॉइंट के अंदर कहना चाह रहा था। अब उसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे इसने दूसरे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्हीकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हम भी क्या करते हैं, अगर गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना, मतलब अपनी वेलोसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। देन इट्स वेलोसिटी मे बिकम कॉन्स्टेंट। उसके बाद में हो सकता है कि अगर अपने को रोड खाली दिखे, मतलब अगर मान लीजिए हाईवे है या फिर ट्रैफिक नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, फॉर सम टाइम, एंड फाइनली स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट। और फिर हमको जहाँ पर भी जाना होता है, जब वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं या फिर पहुँचने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो डाउन कर देंगे और जहाँ पहुँच गए वहाँ पे जाके क्या करेंगे, गाड़ी को रोक देंगे। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ से गाड़ी चलाई ए से और आप बी तक गए, तो इस पूरे सिनेरियो में आपने पहले तो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, स्पीड मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाया, फिर कुछ टाइम तक आपने गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखी, एंड देन आपने वापस क्या करी, स्लो डाउन कर ली। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट आ रही है, मतलब कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कॉन्स्टेंट हो रही है ना। The velocity of the vehicle is different at different instants and so it has non uniform velocity। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पे जो वेलोसिटी आ रही है वो अलग अलग आ रही है, मतलब ये फिक्स नहीं है, किसी भी जगह पे कुछ भी वेलोसिटी आ रही है, तो ये क्या हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि ए से बी तक पहुँचने में आपने कांस्टेंट वेलोसिटी का यूज़ नहीं किया, आपकी जो वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी, तो इसी टाइप की वेलोसिटी को बोला जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, करेक्ट। या फिर नॉन यूनिफॉर्म, आई मीन इसी सॉरी गलत हो गया, आई मीन इसी टाइप की जो मोशन होता है उसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग वेलोसिटी के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं और स्पीड के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।